आज हम बात करने वाले हैं भारत की 2027 की जनगणना की। ये कोई मामूली गिनती नहीं है, बल्कि देश की अब तक की सबसे डिटेल्ड तस्वीर बनाने की एक बहुत बड़ी तैयारी है। असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, एक देश अपने अरबों लोगों की कहानियों को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी तरक्की को, इन सबको एक फ्रेम में कैसे देख सकता है? और जवाब, जैसा कि मैंने कहा, जनगणना में है। इसे एक हाई डेफिनेशन नेशनल सेल्फी की तरह समझिए। और अभी जिसका पहला फेज अनाउंस हुआ है, ये जो 2027 की जनगणना है, ये सिर्फ नंबर्स इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये भारत की एक ऐसी तस्वीर बनाने वाली है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी है। तो आखिर क्या है इसमें इतना खास? चलिए, इस बदलाव की पूरी कहानी को समझते हैं। इसमें 3 बहुत बड़ी और कह सकते हैं ऐतिहासिक पहले शामिल हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। मतलब अब वो कागज और कलम वाला हिसाब किताब खत्म, उनकी जगह लेंगे टैबलेट्स और ऐप्स। जाहिर है, इससे डेटा इकट्ठा करने का काम बहुत तेज और एकदम सटीक हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव हम सबको सीधे इस प्रोसेस से जोड़ता है। पहली बार स्वगणना का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब लोग खुद एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने घर की सारी जानकारी भर सकेंगे। इससे डेटा और भी ज्यादा सही होगा, है ना? और अब तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक बदलाव है। करीब करीब 1 सदी के बाद इस जनगणना में जाति की गिनती को भी शामिल किया जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जिसके सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही मायने बहुत गहरे हैं। जी हाँ, पूरे 96 साल, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सोचिए, आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना 1931 में हुई थी। तो ये 96 साल का जो लंबा गैप है ना, यही इस फैसले को इतना ज्यादा, इतना ऐतिहासिक बनाता है। अब इतना बड़ा काम है तो इसे एक बार में तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए इसे 2 फेजेस, मतलब 2 चरणों में बांटा गया है, ताकि पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली हो सके। तो इसका जो पहला फेज है, जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहते हैं, वो चलेगा अप्रैल से सितंबर 2026 तक। और फिर फरवरी 2027 में शुरू होगा दूसरा और मेन फेज, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, यानी लोगों की गिनती। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन दोनों फेजेस का मकसद बिल्कुल अलग अलग है। पहला फेज, कह सकते हैं, एक तरह से देश के सारे घरों, उनमें मौजूद सुविधाओं और संपत्ति का एक पूरा मैप या ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। और जब ये मैप तैयार हो जाएगा, तब दूसरा फेज असल में उन घरों में रहने वाले लोगों की गिनती पर फोकस करेगा। तो चलिए, इस पहले फेज के अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। तो पहले फेज में पूछे जाएंगे कुल 33 सवाल। लेकिन ये सिर्फ 33 सवाल नहीं हैं। ये सवाल असल में भारत के हर घर के अंदर की कहानी बताएंगे कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। और इन सवालों को कुछ मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे घर कैसा बना है, उसकी बनावट कैसी है, घर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और परिवार के पास कौन कौन से एसेट्स यानी संपत्ति है। इस बार जानकारी कितनी ज्यादा डिटेल में ली जा रही है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पहले घर बनाने के मटेरियल पर बस एक सवाल होता था, लेकिन अब फर्श किस चीज का बना है, दीवारें किस चीज की हैं और छत किस चीज की है, इन तीनों के लिए अलग अलग सवाल होंगे। मतलब बहुत ज्यादा डिटेलिंग। तो ये जो हम सुविधाओं और संपत्ति की बात कर रहे हैं, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसे सवाल जैसे पीने के पानी का मेन सोर्स क्या है, घर में इंटरनेट की सुविधा है, और क्या स्मार्टफोन है। ये सवाल साफ साफ दिखाते हैं कि आज के आधुनिक भारत की जरूरतें कैसे बदल रही हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और बहुत ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जैसे कि घर में कुल कितने लोग रहते हैं, शादीशुदा जोड़े कितने हैं, घर अपना है या किराए का, परिवार में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, और हाँ, एक मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा ताकि जनगणना से जुड़ा कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। तो ठीक है, इतने सारे सवाल, इतना सारा डेटा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सब क्यों इतना ज़रूरी है? चलिए, अब बड़ी पिक्चर को समझते हैं। देखिए, ये जो पहला फेज है ना, ये असल में पूरी जनगणना की नींव है, एक फाउंडेशन। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसके आधार पर आगे जाकर हर एक इंसान की गिनती होगी। इस नींव के बिना सही आबादी की गिनती करना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये डेटा आने वाली पीढ़ी के लिए भारत की सबसे डिटेल्ड तस्वीर बनाने वाला है। एक ऐसी तस्वीर जो देश की पॉलिसीज को गाइड करेगी और हमारे भविष्य के विकास की नींव रखेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है
कि जब भारत की ये नई हाई डेफिनेशन तस्वीर हमारे सामने आएगी तो ये हमारे देश के बारे में क्या नई बातें उजागर करेगी, ये हमें अपनी ताकतों और अपनी चुनौतियों के बारे में क्या कुछ नया सिखाएगी। सोचने वाली बात है।